गुड इवनिंग, कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था डिग्री ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन। देखो, बहुत जगह ना आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है कि डिग्री, और जो डिग्री में आंसर लिखा हुआ होता है ना वही आपका फॉर्म्स में भी लिखा हुआ होता है, लेकिन दोनों जो है वो अलग अलग है। डिग्री में क्या था, वहां पे आप देख रहे थे हाउ मच पावर वर्कर्स हैव, यानी कि कितनी पावर वर्कर्स को मिलेंगी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये है आपका फॉर्म्स। फॉर्म्स में है वो कौन कौन से तरीके हैं, किन तरीकों से वर्कर्स मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो डिग्री अलग है और फॉर्म्स अलग है, ठीक है। देखो, फॉर्म्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन में क्या है, इट रेफर्स टू द मेथड्स और ये क्या हो गया, ठीक है, आप ठीक कर लेना इसको। इट रेफर्स टू द मेथड्स और मैकेनिज्म्स थ्रू विच वर्कर्स कैन टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। वो कौन कौन से मेथड्स हैं, वो कौन कौन से मैकेनिज्म हैं जिसके द्वारा वर्कर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब ये जो है, जब आप तरीके की बात कर रहे हैं तो ये क्या है आपका क्वालिटेटिव इन नेचर, ओके। ये वे तरीके या तंत्र हैं, मेथड्स और मैकेनिज्म का ये लिखा हुआ है तरीका या तंत्र, जिनके माध्यम से कर्मचारी प्रबंधन में भाग ले सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्म जो है ना, मेनली हम इसमें दो फॉर्म्स पढ़ते हैं, एक होता है आपका इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन और एक होता है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। ये ना नाम से ही स्पष्ट होगा। इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन में क्या है, जब वर्कर्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करे डिसीजन मेकिंग में, मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में, तो डायरेक्टली नहीं करे तो कौन होगा, कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, किसका, वर्कर्स का, ठीक है। उसी तरह से डायरेक्ट पार्टिसिपेशन में क्या है, अब यहाँ पे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जब वर्कर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में, उसको आप क्या बोलते हो, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। एक बार पढ़ लेते हैं इसको, क्या है लिखा हुआ इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन में। देखो, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व्स एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव्स। अब एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेटिव कोई ट्रेड यूनियन हो सकता है, ठीक है, मेकिंग डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द वर्कफोर्स, यानी कि कर्मचारियों के स्थान पर, बिहाफ का मतलब के स्थान पर, कर्मचारियों के स्थान पर जो डिसीजन लेने का काम होगा, इनकी बातें मैनेजमेंट तक पहुंचाने का जो काम होगा वो कौन करेगा, वो कोई रिप्रेजेंटेटिव करेगा। और रिप्रेजेंटेटिव आपका ट्रेड यूनियन हो सकता है, इसके सिवा आपके कुछ और भी सर्कल्स वगैरह होते हैं, वो हो सकता है, ठीक है। वर्कर्स डोंट पार्टिसिपेट पर्सनली इन डिसीजन, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है, तो वर्कर्स जो है वो सीधा सीधा डायरेक्ट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इन डिसीजन। और डायरेक्ट पार्टिसिपेशन में क्या है, इन डायरेक्ट पार्टिसिपेशन वर्कर्स आर पर्सनली इन्वॉल्व। यहाँ पे जो आपके वर्कर्स हैं वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या था इनडायरेक्ट में, वो वर्कर्स आपके पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। कौन कर रहा था, रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो कर रहे थे, ठीक है। अब इनडायरेक्ट में भी कुछ आपके पॉइंट्स हैं और डायरेक्ट पार्टिसिपेशन में भी कुछ आपके पॉइंट्स है। तो पहले हम इनडायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन देखते हैं। इनडायरेक्ट में क्या है, जो वर्कर्स हैं वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे या फिर नहीं, डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कौन करेगा तब, जो वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव है वो आएगा यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। देखते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन में क्या है। सबसे पहले आपका वर्क्स कमेटी। वर्क्स कमेटी में यहाँ पे देखो क्या है, बाइपर्टाइट कमेटी। ये बाई का मतलब क्या है, आपने सुना होगा ना, बाईसाइकिल, ट्राईसाइकिल। ट्राईसाइकिल 3 पहिए लगे होते हैं, बाईसाइकिल 2 पहिए लगे होते हैं। बाई का मतलब क्या हो गया, 2, यानी कि यहाँ पे पूरी जो टोटल कमेटी है वो कितनी होगी, 2 होगी। एक होगा आपको कौन सा, मैनेजमेंट का, और एक होगा एम्प्लॉइज का, वर्कर्स का। तो वर्क्स कमेटी में क्या है, बाइपर्टाइट कमेटी होता है कंपोज्ड ऑफ मैनेजमेंट। एक कमेटी तो हो गया आपका मैनेजमेंट का, और एक जो है वो दूसरा कौन सा, एम्प्लॉय का। ये लोग डायरेक्ट आएंगे क्या, नहीं, ये क्या है, इनडायरेक्ट है ना, इसलिए इन सब के कौन होंगे यहाँ पे, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, प्रतिनिधि करने वाले होंगे, प्रतिनिधित्व, ठीक है। डेट डिस्कस इश्यूज रिलेटेड टू वर्किंग कंडीशन। अब यहाँ पे कौन कौन सी बातें होगी, वर्किंग कंडीशन को रिलेटेड है, प्रोडक्शन को रिलेटेड है, या फिर एम्प्लॉय के वेल बीइंग को लेकर के हो सकता है, ठीक है। सेकेंड है आपका ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल। इसमें क्या है, ये ना इससे सिमिलर है, ये जो आपने देखा ना वर्क्स कमेटी, थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे आप कौन कौन सी बातें कर रहे थे, यहाँ देखो, ये वर्किंग कंडीशन को लेकर के कर रहे थे, प्रोडक्शन को लेकर कर रहे थे, या फिर आपके एम्प्लॉय के वेल बीइंग को लेकर के कर रहे थे, एम्प्लॉय के वेलफेयर को लेकर कर रहे थे। इससे ना थोड़ा सा स्कोप इसका बड़ा है, इसका जो है एक ब्रॉडर स्कोप है, यानी कि वर्क्स कमेटी के कंपेयर में थोड़ा सा ये बड़ा है। इसमें ना कुछ और भी
इंक्लूड हो जाएगा, जैसे कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग, देखा जाए इसके कंपेयर में ब्रॉडर स्कोप है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग, या अगर कोई पॉलिसी लेवल आपको डिसीजन लेना है तो वो आप ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्कर डायरेक्टर्स। अब यहाँ क्या है, एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रोवाइडिंग ए वॉइस फॉर वर्कर्स इन स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग। अब ये वर्कर डायरेक्टर्स में क्या होता है, स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये जितना अंडरलाइन है ना, केवल उतनी बातें आप अपने माइंड में रख लेना, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग में मैनेजमेंट और जो आपके वर्कर्स हैं उनके बीच में आपस में ही बातचीत हो जाती है, कोई बीच में मेडिएटर नहीं होता है। अब मैनेजमेंट की तरफ से जो मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है वो होंगे, और आपके लेबर की तरफ से, आपके एम्प्लॉयज की तरफ से जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है वो होंगे। फिर दोनों बैठ करके आपस में क्या करते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं, नेगोशिएशंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर यूनियंस टू एस्टैब्लिश टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे एक पार्टी होती है आपकी मैनेजमेंट और दूसरी पार्टी होती है कौन से, एम्प्लॉयज, और दोनों के ना रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यही है आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग, और दोनों बैठ करके कुछ मुद्दे पर नेगोशिएशंस करते हैं। अब कहोगे आपकी कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं, मान लो कुछ सैलरी वेजेज बढ़ाने की बात है, या फिर जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है, सेफ्टी को लेकर के कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं उसको लेकर के कुछ बात है, तो दोनों बैठ करके मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव और आपके लेबर यूनियन जो है वो बैठ करके आपस में बातचीत करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, और फिर जो भी डिसीजन निकल करके आता है वो दोनों फिर आपस में मान लेते हैं। यहाँ पे ना किसी थर्ड पर्सन को हम लेकर के नहीं आते हैं। जब ये दोनों के बीच में, मैनेजमेंट और लेबर दोनों के बीच में जब कोई थर्ड पर्सन आता है ना, तो उसको आप बोलते हो आर्बिट्रेशन, और जो मेडिएटर आएगा, जो थर्ड पर्सन आएगा, उसको आप बोलते हो आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेशन अलग है और ये आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग वो अलग है, ठीक है। इसके बाद है आपका डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन। अब डायरेक्ट में क्या है, एम्प्लॉय यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, वर्कर्स नहीं, मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में। अब इसमें आपका पहला है सजेशन स्कीम, इनकरेज एम्प्लॉय टू प्रोवाइड आइडियाज फॉर इंप्रूवमेंट एंड चेंजेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एम्प्लॉय को इनकरेज किया जाता है कि कोई भी अगर आइडियाज है इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, या फिर अगर कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, तो फिर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वालिटी सर्किल। इसमें क्या है ना, सर्किल का मतलब होता है यहाँ पे ग्रुप, एक छोटा छोटा ग्रुप बना लिया जाता है जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपस में ही कुछ बातचीत करते हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ग्रुप जो बनेगा वो किसका बनेगा, आप क्या पढ़ रहे हो, वर्कर्स पार्टिसिपेशन पढ़ रहे हो ना, तो वर्कर्स ही अपना क्या कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। स्मॉल ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज हु मीट रेगुलरली, जो हमेशा ही, यानी कि मीटिंग जो है आपस में एक रेगुलर बेसिस पे होते रहती है, टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कुछ अगर क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए जो है एक छोटा सा ग्रुप बना लिया जाता है, हमेशा वो जो है एक रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं, इसी को आप क्या बोलते हैं, क्वालिटी सर्किल से। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। इसमें क्या है, गिविंग एम्प्लॉयज मोर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर वर्क एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब एम्प्लॉय को और ज्यादा एम्पावर करना है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय को थोड़ी अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है ताकि वो कुछ डिसीजन जो है वो अपने ही अनुसार ले सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जॉब डिजाइन। अब जॉब डिजाइन में क्या है ना, ये जॉब डिजाइन ये खुद ही कर लेते हैं, कौन कर लेंगे, वर्कर्स आपके कर लेंगे। इन्वॉल्व्स एम्प्लॉयज इन डिजाइनिंग देयर ओन जॉब्स। अपना जो जॉब है इनका उसकी डिजाइनिंग आप खुद ही कर लें, अपना जॉब डिजाइन आप खुद ही देख लें, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो आपकी बढ़ सके, और इससे क्या होगा, वर्कर्स का जो सेटिस्फैक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। अब जैसे कि ना, इसको आप एक एग्जांपल से समझो, ये जॉब डिजाइन क्या है। मान लो कि आपको पढ़ना है, दिन भर में आपको 4 घंटे अपने घर पे रह करके पढ़ना है। अब 4 घंटे में कोई आपको कह रहा है कि भाई पहला घंटा आप मैथ पढ़ना, सेकेंड वाला आवर जो है वो संस्कृत पढ़ना, थर्ड में कुछ करना, फोर्थ में कुछ करना। एक तो कोई सामने से आपको रूटीन बना करके दे रहा है, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपना रूटीन खुद ही बना लें कि फर्स्ट आवर में मुझे साइंस पढ़ना है, सेकेंड आवर में इंग्लिश पढ़ना है, थर्ड आवर में मेरे अनुसार जो भी आपको सही लग रहा है, मतलब आपके अनुसार जो आपको सही लग रहा है वो करना है, और फोर्थ आवर में भी जो आपको अपने अनुसार सही लग रहा है वो आप डिसीजन लेकर के पढ़ सकते हैं। तो आपको ज्यादा सही क्या लगेगा, ज्यादा सेटिस्फाई आप कब होंगे, जब आप अपने से डिसीजन लेते हैं कि 4 घंटे में आपको क्या क्या पढ़ना है, या फिर जब सामने से कोई रूटीन बना करके दे, तब ज्यादा बेहतर होगा। देखा जाए तो जब आप अपना डिसीजन खुद लेते हैं, आपको पता है ना कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कब बढ़ेगी, फर्स्ट आवर में जो है आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप खुद को बेहतर जान रहे हो, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे है
कि जॉब डिजाइन जो है, जब एम्प्लॉयज को हम छूट दे देते हैं कि भाई अपना जो आपका जॉब डिजाइन है वो आप खुद ही कर लें, तो इससे क्या होगी, ये एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। एनहांस का मतलब होता है बढ़ना, तो एनहांस प्रोडक्टिविटी, यानी प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज होगी और एम्प्लॉय भी आपके जो है वो सेटिस्फाई रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्री रिक्विजिट्स फॉर सक्सेसफुल वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू।